भी करूंगा। हालेलुया। क्या करेंगे चर्च, क्या करेंगे जी? आवाज नहीं आ रही। क्या करेंगे जी? जोर से हालेलुया। यहाँ हाथों को उठा करके हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो सम्मान के योग्य है। और जब भी आप उसको बुलाते हैं वो तुरंत दौड़ा चला आता है। हालेलुया। रिश्तेदार आने में देरी करेंगे, पड़ोसी आने में देरी करेंगे, लेकिन मेरा यीशु तुरंत आता है। इसलिए आज की सुबह आइए उससे कहें, प्रभु तेरा लहू जो है वो मेरे गुनाहों को धोता है। प्रभु तू दया कर तेरे ऊपर यीशु मसीह। ओ हालेलुया।
पहले कि हम अंतिम कड़ी गाएं, मैं चाहूंगा हर एक जन अपने हाथों को ऊपर उठा ले, अपने हाथों को ऊपर उठा ले। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हम हर एक जन, खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए समय होगा कि हम भजन संहिता को निकालेंगे। भजन संहिता 4, साम 4। पहला पद मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम ऑल्टरनेट पढ़ेंगे और आखिरी पद हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आज जब हम आराधना के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक बार फिर से ये भजन हम सबकी आत्मिक तैयारी का भजन है। यहां ना केवल राजा दाऊद परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने भरोसे को परमेश्वर को दिखाता है, साथ ही साथ वो दो बातें हम सबसे कहता है। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे? आज मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं, परमेश्वर का ये भजन हम सबसे बातें कर रहा है और हमारे इस जीवन में परमेश्वर के पर्पस को प्रकट कर रहा है। ऐसा दाऊद कहता है कि परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में कि कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। यशाया अध्याय 43 का 7 में आपके लिए पढ़ूंगा और यहां ऐसा लिखा हुआ है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बचाया है। आज जब हम सब बचाए गए हैं,
हम सब परमेश्वर के द्वारा नए सृजे से रचे गए हैं। तो परमेश्वर का वचन आज की सुबह हम सबको कहता है, हम सबको बताता है, हम सबसे आह्वान करता है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए रचा है। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, हमारे परिवार से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, हमारे जॉब से, हमारे बिजनेस से, हमारे किसी भी कार्यों के द्वारा अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर ने जिस पर्पस के लिए हमें सृजा है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि क्या वाकई में मेरे कार्य परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। क्या मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा को संसार के सामने प्रकट कर रहा है। क्या मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा चलना, मेरा फिरना परमेश्वर के लिए महिमा का कारण है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए सृजा है, परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है। मेरे प्रियो, पद संख्या 3 हमको एक और बात सिखाता है, वो यह है कि ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। मतलब परमेश्वर का जो भक्त है, परमेश्वर के जो विश्वासी हैं, परमेश्वर ने उनको क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। मतलब विश्वासी जीवन, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों का जीवन एक अलग जीवन है। हम जब यीशु को विश्वास करके उसके अनुयायी हो गए हैं, विश्वासी हो गए हैं, धर्मी हो गए हैं, तो हमें अलगाव का जीवन जीना है, अलग जीवन जीना है। परमेश्वर ने हमको संसार से निकाल लिया है, अलग कर दिया है। अगर हम इस बात को प्रेरित पौलुस की भाषा में समझे, तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या 14 से हम पाते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अलगाव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर अविश्वासी के साथ असमान जुए में जुट रहे हैं, तो ये भजन आज हम में से हर एक से बातें कर रहा है। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मेरे प्रियो, ये एक विश्वासी, एक धर्मी व्यक्ति के जीवन और उसकी किन लोगों के साथ संगति वो कर रहा है, किन लोगों के साथ एक जुए में शामिल हो रहा है, उसको प्रकट करता है। मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्ति पूजकों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुएं मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे लिए एक अलग जीवन लेकर आया है, एक अलग उसकी पहचान का जीवन लेकर आया है। अगर हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों को देखें जो धर्मी और विश्वासी जीवन जीते हैं, अगर हम दाऊद को ही देखें, दाऊद के भजन में अगर हम आज की सुबह दाऊद पर ही अपने ध्यान को लगाएं, तो हम देखेंगे वो राजा था, वो एक सेनापति के रूप में था, एक योद्धा था, लेकिन वो उससे पहले परमेश्वर का भक्त था। वो सब कुछ भूल जाता था जब वो परमेश्वर के भवन में होता था। वो जब परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, हम जानते हैं वो जब वो नाचता था तो उसको सुध नहीं रहती थी कि उसके कपड़े कहां जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग कर रखा था। आज जब हम इस संसार में हैं, एक गवाही के रूप में हमारा जीवन होना चाहिए जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, परमेश्वर के कार्यों को हमारे द्वारा प्रकट करे, और एक अलगाव का जीवन हम जिए कि लोग जान जाएं कि ये परमेश्वर के लोग हैं। पोतीफर के यहां जब यूसुफ था,
तो उसको प्रयास नहीं करना पड़ता था कि पोतीफर जान ले कि परमेश्वर उसके साथ है। उसके जीवन के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा, उसके द्वारा जो वो परमेश्वर के साथ बिताता था, पोतीफर जान गया था कि इसके पास सफलता है, क्योंकि इसके पास परमेश्वर इसके साथ रहता है। आज जब हम आराधना में हैं, उन तमाम बातों को देखें, उन तमाम बातों पर अपने ध्यान को लगाएं जहां जहां हमने परमेश्वर की महिमा को उससे छीना है, परमेश्वर की महिमा को हमने अपनी महिमा बना दिया है, हम उसकी महिमा के चोरी कर लिए हैं, उसकी महिमा को हमने उसको अपने जीवन के द्वारा महिमान्वित होने नहीं दिया है। और आज भी अगर हमारी संगति, हमारा उठना बैठना, हमारा अगर ऐसे लोगों के साथ में है जिनसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उनसे दूर हो जाओ, अलग हो, एक अलग जीवन, एक विश्वास योग्यता का धर्मी जीवन जियो, अगर ऐसा सब नहीं है तो आज की आराधना में हम परमेश्वर के पास जाएं और उससे कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर। अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं। ये समय अपने जीवन के मूल्यांकन का है, जब हम उसकी नजदीकी में जा रहे हैं। हम जांचें कि क्या हमारे द्वारा उसकी महिमा हो रही है, क्या परमेश्वर महिमान्वित हो रहा है, क्या हम उसको जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान अपने आप का चढ़ा रहे हैं। बातें करें उससे, बातें करें, अपने आप को तैयार करें इस आराधना में। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर, सबसे ऊंचा पवित्र और सामर्थ्य नाम हमें देने के लिए। ओ हालेलुया। एक कनानी स्त्री यीशु मसीह की दुहाई दे रही, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। एक अद्भुत प्रभु को वो पुकार रही थी। वो जानती थी कि जो भी उसके निकट में आया खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटता। वो अपनी बिटिया के लिए दुहाई देती रही और अपनी बिटिया के लिए उसने चंगाई को प्राप्त किया। अंतों ने पुकारा, यीशु मसीह, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उन्होंने अपने आंखों में ज्योति को पाया। उसी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा नाम लेके पिता से तुम जो कुछ मांगोगे मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। यीशु मसीह के नाम में अद्भुत सामर्थ्य, हालेलुया। उसी नाम के द्वारा हम पवित्र पिता के पास तक पहुंच पाते, उसी नाम के द्वारा हम दुहाई दे पाते। आइए उसी नाम का आज की आराधना में हम अंगीकार करें। वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। हमारा भरोसा उसके नाम पर है, तो उसके नाम में दुहाई दे आज और उसे पुकारे और कहे,
हमारे समान एक हो। आइए आज की इस रात को मैं अपने परिवार को सौंपे और कहे प्रभु जी हमारा परिवार एक मन का रहे, प्रभु जी आपसे जुड़ा रहे, प्रभु जी शैतान की हर एक युक्ति से समाप्त कर, प्रभु जी हमारे परिवार को छुड़ा ले, प्रभु जी दुष्ट की युक्ति से बचा ले, क्योंकि यीशु के नाम में हम दुहाई देते हैं, यीशु के नाम में दुहाई देते हैं, प्रभु जी। ओ हालेलुया। प्रभु जी जिस नाम में आपने प्रभु जी हमारी चंगाई को रखा हुआ है, जिस नाम में हमारे लिए पापों की क्षमा को रखा हुआ है, जिस नाम में मेरे पवित्र पिता परमेश्वर हमारे जीवन पर अद्भुत काम होते हैं, धन्यवाद करते हैं। रात में इस नाम को इतना ऊंचा किया मेरे पवित्र पिता, हमारे औरतों से भी ये नाम सम्मान पाए, प्रभु जी हम लगातार इस नाम का अंगीकार करते रहे हैं। आज की आराधना में प्रभु जी हमारी आराधना से, हमारे जीवन से, हमारे पवित्र कर्मों के द्वारा यीशु नाम को महिमा मिले, यही अनुग्रह चाहते हैं पिता। ऐसा अनुग्रह करे पवित्र पिता। हालेलुया। प्रभु जी हम तो ना जानते थे इस नाम को और इस नाम के अर्थ को, परंतु मेरे पवित्र पिता आपने हम पर अनुग्रह किया और यह अद्भुत नाम हमारे ओंठों पर दिया, हमारी जीभ पर दिया कि हम इस अद्भुत नाम का अंगीकार कर सके प्रभु जी। ओ हालेलुया। इस अद्भुत नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिसे आपने सब नामों में श्रेष्ठ किया है। इस नाम को आकाश से भी आपने ऊंचा किया है मेरे पवित्र पिता, और इस नाम को आपने हमारे ओंठों पर रखा है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आप चाहते थे ना, और आपने यही प्रार्थना की थी कि हे पिता अपने उस नाम से इनकी रक्षा करना कि हमारे समान एक हो। हालेलुया। आप यही चाहते हो ना प्रभु जी कि हम और हमारा परिवार एक रहे, कलीसिया एक रहे, और हम सिद्ध होकर के आप हम में और हम आप में एक हो जाएं। बस यही दुआ करते हैं आज की आराधना में प्रभु जी, यही दुआ करते हैं। गाए ये दिल
के इस आराधना में क्यों ना हम उसकी पवित्र मौजूदगी को अपने दिल में ग्रहण करें। कहे प्रभु जी अपने मन की वो तमाम बातों को बोल दे जहां कहीं यूनिटी नहीं है, जहां कहीं बैर है, जिससे आपकी नहीं बढ़ रही है। आज बड़ी गंभीरता से उसके निकट में आए और कहे प्रभु जी ये नाम है जिससे हम एक नहीं हो पा रहे, जिससे हम प्रेम नहीं कर पा रहे, जिसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे, जिसके नाम से हमें घृणा होती है। प्रभु जी ये घृणा को दूर कर, इस नफरत को दूर कर, इस दुष्टता की बातों को मेरे मन से दूर कर। आज की आराधना में हम कुछ नहीं चाहते हैं, तेरे प्रेम से भरना चाहते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कर दे प्रभु जी। मेरी पत्नी से यूनिटी नहीं है, पति से यूनिटी नहीं है, बच्चे माता पिता में नहीं, पड़ोसी से नहीं। प्रभु जी मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। तेरे नाम को अपवित्र ठहरा दिया मैंने तेरे इस आज्ञा को ना माना, परंतु आज की आराधना में तू अनुग्रह कर प्रभु जी। अपने प्रेम से भर, अपने प्रेम से भर। क्षमा करने की आदत डाल दे, क्षमा करने की आदत डाल दे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी हम शतोरी कंद्रवत्ते तबाह। हालेलुया। आइए अपनी आवाज को मिलकर के ऊंचा करेंगे, ऐसा ऊंचा करेंगे कि हमारे शब्द हजकस को चीरते हुए उस स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचे। हालेलुया। और वहां वेदी पर से अंगारा इस पृथ्वी पर हम पर उठिला जाए। ओरी हंद्र बश्रवत्ते तबाह। हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ मिलके उसके नाम की स्तुति करेंगे। कोड़ी लौटा था धन्यवाद देने के लिए, जो यीशु मसीह की महिमा करना चाहता था। उसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए अद्भुत कार्य किए थे। तो क्यों ना आज हम अपने धन्यवादी भेंट को उसको दें, क्योंकि उसने भी हमारे लिए अद्भुत कार्यों को किया है। और इस आराधना में हालेलुया मैं अपने धन्यवाद को उसके स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचने, क्योंकि उसने कोई से कहा था कि जा आराधना में और मूसा के द्वारा ठहराई हुई उस भेंट को चढ़ा जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। तो आइए मिलकर के कहे
उसको अनुभव करें, उसको अनुभव करें। जब लाखों 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 स्वर्गदूत इस स्थान पर उतर रहे हैं, महिमा से भरे हुए बादल इस जगह पर उतरते चले जा रहे। अद्भुत बादलों पर स्वर्गीय सिंहासन जिस पर विराजमान यीशु, जिसकी हम वर्शिप कर रहे थे, जिसकी नीली आंखें अनुग्रह से परिपूर्ण, कृपा से परिपूर्ण उसकी आंखें हम में से हर एक को निहार, हम में से हर एक को निहार। उसने बड़े प्रेम भरी दृष्टि से जक्कई को देखा और कहा, झट से नीचे उतर, आज मुझे तेरे साथ तेरे घर पर रुकना अवश्य। अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम को। वो रहना चाहता है जक्कई के साथ, जक्कई के घर में। जक्कई ने उसे लौटाया नहीं, अपने घर से वापस ना किया, पर वो अपने घर पर लेके गया, खड़ा होकर के कहने लग गया, प्रभु देख, मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दान करता हूं, आधी संपत्ति, और जो गलत करके लिया था ना, उन्हें चौगुना फेर देता हूं। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह। और यीशु मसीह को जक्कई ने अपने दिल में जगह दी, और यीशु मसीह उसके साथ रहने लग गए। वो रहना चाहता है इस भवन पर, वो रहना चाहता है, वो अपने सिंहासन पर उतर करके आया है। वो चाहता है दिलों को खोले, दिलों को खोले। हालेलुया। मन फिराओ के साथ में, मन फिराओ के साथ में, मन फिराओ के साथ में वो चाहता है कि हम उसके नजदीकी में आए। हालेलुया, हालेलुया। ओरिया शतुरी खंद्र बशवते तारा। हालेलुया, हालेलुया। वो दल हंस रहा है अपने लिए खुले हुए हृदय को, अपने हृदय को खोल दिया आज। वो कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा हूं, खटखटाता हूं, मेरे शब्द को सुन के कोई द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। स्वामी, आपने अपना सिंहासन अपने लोगों के बीच में लगा लिया है महाराजा। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अपने पंखों को फैला लिया है, हम धन्यवाद देते हैं। आपने अपने जोरावरे हाथों को बढ़ा दिया है खुदावन। धन्यवाद आपकी नूरानी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद मेरे पवित्र पिता। धन्यवाद देते आप इस्राएलियों के साथ दिन में बादल का खम्मा और रात में आग का खम्मा बनकर चलते थे, और आज आप हमारे साथ पवित्र आत्मा में होकर चलते। स्वामी, हम आपकी सुनना चाहते महाराजा, हम आपकी सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज की सुबह प्यारे यीशु हमसे बोलिए प्रभु, हमसे बोलिए प्रभु जी। हम आपकी सुनना चाहते हैं, और क्योंकि जब हम आपकी सुनेंगे खुदावन, तभी हम अनंत जीवन की राहों में आगे जा सकते हैं प्रभु। आज हम सबसे बोलो प्रभु। पवित्र आत्मा जी, जो जो वचन यहां पर बोए जाएं, एक भी वचन शैतान चुराने ना पाए, परंतु हर एक वचन पवित्र आत्मा जी आप अनुग्रह करिए कि हर एक वचन हमारे हृदय पर बोया जाए और फलवंत हो यीशु के नाम पर। पिता, ऐसी दया करिए प्यारे पिता। ये अनमोल समय आज आपने हमें दिया है आपका वचन सुनने के लिए।
हो सकता कल ये समय मिले और ना मिले प्रभु, परंतु इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमसे बोले और बातचीत करें ताकि आपके नाम को महिमा मिले, आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु के नाम पर, आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया। लूका के सुसमाचार में 14वीं अध्याय 7 से लेकर 14 तक में लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देके उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पे जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए और तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं हमारे बीच में, या कितने हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि यीशु मसीह के आगमन के दिन मैं यीशु मसीह से ये वाला प्रतिफल, ये वाला प्रतिफल और ये वाला प्रतिफल प्राप्त करूंगा। हालेलुया। कितनों के पास में ये लिस्ट है? आज बनाइएगा, आज इस लिस्ट को बनाइएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ना आज चाहता है कि हम इस लिस्ट को तैयार करें। क्योंकि जब वो आएगा ना, वो खाली हाथ ना होगा, क्योंकि उसने प्रकाशित वाक्य 22 उसके बारे में कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। हालेलुया। जब आप प्रतिफल बनाएंगे ना, तो वो प्रतिफल किस काम के एवज में आपको मिलेगा, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, और फिर पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, आप उस काम को करने लग जाओगे। आसान है, बहुत आसान है। हमारे मन के अंदर में बस वो बातें होना चाहिए, और जिसको रख करके हमें बस ध्यान, मेडिटेशन करना होता है, और परमेश्वर का आत्मा सहायता करना शुरू कर देता है। हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी प्रतिफल देता है, यीशु मसीह के आगमन पर भी प्रतिफल वो हमको देगा। और इसलिए हम जो भी प्रार्थना करते होंगे, ठीक है, आपकी जो भी प्रार्थना है, जो आपको अगुवाई मिल रही, आपने किया, पर कम से कम हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती और प्रार्थना और दुआ करना शुरू करें।
वो अपने प्रतिफल को अपने हाथों में लेके खड़ा है। हम दुआ प्रार्थना करते हैं, घर पर हो या कलीसिया में हो या कोई ग्रुप में हो, और निश्चय ही यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार कि जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से एकत्र हो, वहां पर वो मौजूद रहता है। और जब वो यीशु मसीह वहां पर मौजूद रहता है तो उसके पास में देने के लिए प्रतिफल भी होता है। हालेलुया। उसके पास में देने के लिए प्रतिफल भी होता है। हन्ना समूएल की किताब में कई सालों से पीड़ित थी, बांझ थी, संतान नहीं थी। उसकी सौतन उसे चिढ़ाती कुढ़ाती, बहुत मानसिक रूप से वो परेशान थी। पर एक दिन जब वो आराधनालय में पहुंची और तब उसने एक बेटे की मांग करी। वो बेटा अपने लिए नहीं चाहिए था उसको, वो बेटा चाहती तो जरूर है वो, पर जैसे ही मिल जाएगा और जैसे ही बच्चे का दूध छुड़ाया जाएगा, वो तुरंत परमेश्वर को अर्पण कर देगी उसकी सेवा के लिए। और ये भावना के साथ में वहां मौजूद थी। और परमेश्वर चाहता तो यही था ना, क्योंकि परमेश्वर ने एली का जीवन देखा हुआ है, उसके बेटे का जीवन देखा हुआ है। अब परमेश्वर को अपने मन, अपनी इच्छा के मुताबिक एक मनुष्य चाहिए है। और जब उसने प्रार्थना की ना, तो परमेश्वर ने वो संतान को उसके गर्भ में भेजा। पर मालूम है, एक ऐसी प्रार्थना जो प्रतिफल को लेके आए, जो 6वें अध्याय में लिखी हुई है, वो तो मंदिर में थी, अपने दिल की भावनाओं को परमेश्वर के सम्मुख में उड़ेल रही थी। एली इन बातों को नहीं जानता था, लोग नहीं जानते थे, परंतु जो परमेश्वर उसके सम्मुख में मौजूद था ना, उसकी प्रार्थना का फल उसकी गोद में आ गया था। वो जिंदगी भर उदास थी, आंसू बहाती रही, पर यहां से जब घर लौटी ना, उसने अपने चेहरे को धोया, उदासी दूर हो गई, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया, विश्वास हो गया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई। और लिखा है कि अब उसका चेहरा कभी उदास ना रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका प्रतिफल आ चुका है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, बंद कर। वो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। उस प्रार्थना में बक नहीं, पर उस गुप्त में क्या चाहता है वो? अपनी भावनाओं को, अपने विचारों में जो चीजें चल रही है, उसको आप उसके सम्मुख में उंडेल दें। दाऊद ऐसा ही करता था। वो कहता है, अपने मन की बातों को खोल करके कहो उससे, अपने मन की बातों को। वो परमेश्वर क्या चाहता है कि जब हम उसके सम्मुख में आए, 4 लोग होते हैं, अपने मन की बातों को हम खुल करके नहीं कह सकते हैं, इसलिए तो वो गुप्त में बुलाता है, कोठरी को बंद करो। कैसी संगति परमेश्वर चाह रहा है, किस संगति का वो प्रतिफल देना चाह रहा है? व्यक्तिगत संबंध। कोठरी को बंद कर और फिर मुझसे प्रार्थना कर, अपने मन की बातों को खोल करके कह दे, खुल करके उससे बातें कहें, जैसा हम मनुष्यों से करते, बिल्कुल खुल करके अपनी मन की बातों को, बस वैसा ही उससे। और यीशु मसीह कहते हैं, वो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, तुम्हें उसका वो प्रतिफल देगा। हन्ना ने अपना प्रतिफल को पाया। हालेलुया। अब आप पा सकते हैं। कभी भी प्रार्थना में बैठेंगे, आप उस कमरे से व्यर्थ समय व्यतीत नहीं करेंगे। आप अपने प्रतिफल को प्राप्त करके वहां से निकल करके आएंगे। हालेलुया। हन्ना उदास मन के साथ में गई थी, पर आनंद के साथ में लौटी है। हालेलुया।
आप उस रूम में जाएंगे, अपने आंसू को बहाएंगे, उदासी के साथ में जाएंगे, पर एक आनंद के साथ में बाहर निकल करके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर को जो पसंद है ना, हम एक ऐसी प्रार्थना के साथ में वहां पर पहुंचे, और एक ऐसी प्रार्थना जो हमारे लिए एक प्रतिफल को लेकर के आएगी। पर आपके मन में प्रतिफल पाने की चाह है ना, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कमरे में प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रतिफल को पाने के लिए भूखे और प्यासे हैं, और हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो भूखे और प्यासों को तृप्त करता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर में प्रतिफल की इच्छा है, तो आप उस प्रतिफल को पाने की भूखे और प्यासे होंगे, और निश्चय ही वहां से कुछ प्राप्त करके, क्योंकि हन्ना ने जब वो आराधनालय में गई, उसके पहले उतनी भूखी और प्यासी वो नहीं थी जितनी भूखी और प्यासी जब आराधनालय में एली के सामने बैठी, वो प्रार्थना कर रही थी एक भूख और प्यास के साथ में। और उसने क्या किया? उस प्रतिफल को प्राप्त किया जिसमें परमेश्वर की भी मर्जी और परमेश्वर की भी इच्छा थी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है। हम अपने वचन पर आएंगे, परंतु हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें प्रतिफल देना चाहता है, परंतु प्रतिफल देने से पहले वो मन की अंदर में उन इच्छाओं को भी देखना चाहता है कि हमारे मन के अंदर में चल क्या रहा है। हन्ना के मन के अंदर में चल रहा था कि जो पुत्र मिलेगा वो परमेश्वर के लिए वो समर्पण कर देगी, अर्पण कर देगी। मनुष्य परमेश्वर के पास में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के जाता तो है, पर उसके मन में उस प्रार्थना के लिए वो जो वस्तु की चाह कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या, उसका उद्देश्य क्या है। हन्ना की प्रार्थना में जो उद्देश्य था वो एकदम साफ सुथरा था कि जिस बेटे को वो प्राप्त करेगी वो परमेश्वर के लिए उसको अर्पण करेगी। एक मनुष्य परमेश्वर के सामने यदि अपनी प्रार्थना को लेकर के जाता है, तब परमेश्वर चाहता क्या है। 17वीं अध्याय और उसकी 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। प्रतिफल यानी कि मनुष्य दिन भर में जो कुछ भी करता है, हर बात के पीछे में एक प्रतिफल उसके लिए मौजूद है। पर हमारा जो परमेश्वर है वो करता क्या है? वो मन को जांचता है कि मन के अंदर में, हृदय के अंदर में मनुष्य के है क्या। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा इब्रानियों के नाम पत्र उसकी 4वीं अध्याय 12वीं आयत में प्रकट कर दिया कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रबल है, दो धारी तलवार से भी तेज है, और एक ऐसा वचन है जो आत्मा को भी, गांठ गांठ को भी, गूदे गूदे को भी आर पार भेद देता है। और क्या करता है? मन के विचारों को प्रकट कर देता है। यानी कि वचन जब सुन रहे हैं तो वो अंदर जाएगा, फिर अंदर में क्या चल रहा है वो बाहर आ जाएगा। एक समय ऐसा हुआ, एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, और वो प्रचार कर रहे थे धर्म के काम, और वो प्रचार करते गए आत्मा के अभिषेक में। और जैसा कि वहां पर लिखा है कि अपने धर्म के काम दिखावे के लिए नहीं करना है, उन्होंने उसको समझाया। और यह भी लिखा है कि जो कपटी होते हैं उन लोग ऐसा करते हैं, ऐसा ही वहां लिखा है।
और जैसे जैसे वो वचन पास्टर के मुंह से निकलता गया कि धर्म के काम दिखावे के लिए ना करो, क्योंकि कपटी लोग होते हैं जो डिंडोरा पीटते हैं और बताते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। और तभी उस सभा में एक बहन थी जो बार बार यहां से वहां अपनी चेयर पर हो रही थी। वो बड़ी बेचैन होती जा रही थी। उस पास्टर को तो समझ में आ रहा था ये वास्तविक और सच्ची घटना है। और उसके बाद आराधना शुरू होती है और वो बहन उठती है और तेजी से चले जाती है। और पास्टर के मन में तो आत्मा ने बातों को डाल दिया था कि देख, परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है जब अंदर गया है तो मन के विचारों को और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। और परमेश्वर के उस दास ने सारी परिस्थितियों को देख लिया। परंतु मन के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो बाहर आती हैं, परमेश्वर उन्हीं के अनुरूप में प्रतिफल देता है। और करीब 1.5 माह के पश्चात में उनका पति तमतमाते हुए उस पास्टर के पास में पहुंचा। आपसे बात करनी है। पास्टर ने उसे बैठाया। उन्होंने कहा जो ये आप प्रचार करते हो, धर्म के काम दिखावे के लिए मत करो, ये सब आप हमारे लिए प्रचार करते हो। पास्टर ने कहा ये तो दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, 6वां अध्याय तो उसी के लिए है। परामर्श भी है, प्रतिफल भी है। यदि आप समझोगे तो उसके प्रतिफल को, धर्म के कामों का प्रतिफल आप प्राप्त कर लोगे। आप नहीं समझोगे, उसको गलत अर्थ के साथ भी लोगे, तो उसका भी प्रतिफल आपके जीवन पर आएगा। यहां सिर्फ आप अकेले नहीं बैठे थे, यहां तो पूरा चर्च भरा हुआ था। उनको संतुष्टि तो नहीं मिली, वो चले गए। समय बीतता गया और तब उस परिवार पर एक बीमारी आई और वो बीमारी परिवार के एक सदस्य पर इतनी घातक कि वो मृत्यु की अवस्था तक पहुंच गए। और तब उन परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस पास्टर को फोन किया और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। और तब जाकर के उनके लिए प्रार्थना शुरू, और फिर उनको जीवन मिल गया। बाइबल यहां पर क्या कहती है कि परमेश्वर का जो वचन है प्रबल है, दोधारी तलवार से भी तेज है। वो मनुष्य के भीतर जाता है, गांठ गांठ, गूदे गूदे को, हड्डी हड्डी को आर पार भेदता और मन के विचारों को प्रकट कर देता है। परमेश्वर एक मनुष्य को उसके चाल चलन के अनुसार प्रतिफल देता है। उनके जीवन पर जो भी था, मन के अंदर में जो भी गंदगी थी, वो बाहर निकल करके आई और परमेश्वर ने क्या किया, उनके साथ फिर वैसा ही व्यवहार किया। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा जो मन में भरा है उसे दान कर दो, ताकि तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाए। इसलिए
हमें अपने मन को साफ सुथरा और पवित्र, ताकि इस मन के अंदर में अच्छी बातें और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें, उसके वचन के अनुरूप में जो बातें हैं, उसको इस मन के अंदर में भरना चाहिए। क्योंकि जो मन के अंदर में भरा है वैसा ही हमारा चाल चलन होगा, और जैसा हमारा चाल चलन और जैसा हमारा बोलचाल और जैसी हमारी प्रार्थनाएं, वैसा ही हमें प्रतिफल मिलेगा। यदि हन्ना के मन के अंदर में वो परमेश्वर से जाती और कुछ और बोलती, पर उसे करना कुछ और होता, तो शायद वो परमेश्वर से उस प्रतिफल को, महान प्रतिफल को वो प्राप्त नहीं कर पाती। पर उसका जो मन ना बिल्कुल शुद्ध था, पवित्र था, और इसलिए हमारे मन के अंदर में वही बातें होना चाहिए जिसे हम करना चाहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो हमारे जीवन पर एक अच्छे प्रतिफल को लेकर के आए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र के दासत्व से बाहर निकाला, मिस्र के दासत्व से बाहर निकाला। अब परमेश्वर उनको जंगल के रास्ते में लेके चल रहा है। मिस्र और कनान देश के बीच का जो रास्ता है मात्र 13 दिन का है, मात्र 13 दिन का। परंतु उनकी गलती के चलते तो अभी यह समय बदल चुका है, 40 वर्ष हो चुका है। परंतु परमेश्वर की जो अगुवाई है उनको जंगल के रास्ते में है। पर व्यवस्था की किताब 8वीं अध्याय में लिखा हुआ है उसके पीछे का कारण भी, उसके पीछे का कारण भी। हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह, वो जो हमारे जीवन में कार्य करता है, उसके पीछे में कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर इजरायलियों को जंगल के रास्ते इसलिए लेके गया कि उनके मन में जो भरा है वो बाहर आ जाए। हालेलुया। उनके मन में जो भरा है वो बाहर आ जाए। यानी कि मनुष्य एक दुख और तकलीफ में जाता किस लिए है कि उनके मन में जो भरा है वो बाहर भी आ जाए। जब मनुष्य विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझता है ना, तभी वो परमेश्वर को स्मरण करता है और परमेश्वर के खिलाफ में वो बातें बोल देता है जो मन में थी, जो जुबान पर नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर कैसा है ना, मनुष्य के कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला है, प्रतिफल देने वाला है। और इसलिए परमेश्वर उन बातों से सुनना चाहता है ताकि अब मनुष्य के साथ में अब वो वैसा ही व्यवहार करे जैसा वो अंदर है। जैसा वो ऊपर दिखता है वैसा नहीं, जैसा वो अंदर है परमेश्वर उसके अनुसार व्यवहार करेगा, उसके अनुसार। हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ कि एक बच्चा है, बड़ा स्मार्ट सा है, परंतु उस बच्चे को फिट आया करते थे। वो जवान बच्चा कहीं बिगड़ जाता, फिट आते, जमीन पर रगड़ रखती, चेहरा खराब हो जाया करता। माता पिता बड़े परेशान कि हमारा इकलौता बेटा, इतना अच्छा बेटा, इसको फिट आते हैं। काफी सालों से। और फिर ऐसा हुआ कि उन्हें मालूम चला कि कोई प्रभु का दास है जो प्रार्थना करता है, और उन्होंने उसे फोन लगाया। उन्होंने चाहा कि वो आकर के उनकी बेटे के लिए प्रार्थना करे ताकि इस गंभीर बीमारी से उसको छुटकारा मिले। प्रभु का वो दास उनकी फोन आने के बावजूद हाँ तो बोला पर गया नहीं। दूसरे दिन और तीसरे दिन लगातार फोन आते रहे, वो हाँ बोलता रहा पर जाता नहीं था। पर अब चौथा दिन भी आ गया। उन्होंने कहा कि आप जहां भी हैं आप बताएं, हम वहीं पर आ रहे हैं। और तब प्रभु के इस दास को अच्छा ना लगा, उसने कहा कि ठीक है, वहीं पर पहुंच रहे हैं, आप रुकिएगा। और प्रभु का वो दास वहां पर पहुंचा, और जब वो बैठा तो उन्होंने सारी बातों को बताया, और बड़े उदास थे, रुआस से थे कि काफी ट्रीटमेंट कराया, किसी भी बातों से आराम नहीं है, परंतु ऐसी प्रार्थना करें कि ये चंगा हो जाए। उस प्रभु के दास ने कहा
कि वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा हमें तो बहुत विश्वास है, हम बाइबल में अपना समय देते हैं, चर्च की एक्टिविटीज में हम सबसे आगे होते हैं। तब प्रभु के दास ने कहा कि आप अच्छे विश्वासी हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम विश्वासी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि लिखा है नरमी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, तो आप प्रार्थना करें। यह भी लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यह भी लिखा है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आपके अंदर में विश्वास है तो आप प्रार्थना कर दीजिए, बेटा ठीक हो जाएगा। पूरा परिवार एक दूसरे की शक्ल देख रहा था और जानते हैं सबने एक साथ हाथ जोड़ा और उस पास्टर से कहा कि पास्टर साहब माफ करो, हमारे पास विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मुख पर आया ना, ये बात परमेश्वर को प्रसन्न कर गई। क्यों? क्योंकि एक बेटे को एक पिता लेकर के आया था, उसको भी तो मिर्गी आया करती थी और वो आत्मा थी, बार बार कभी पानी में कभी आग में गिरा दिया करते थे और वो दूसरी आत्मा चाहती थी कि ये मर जाए। वो यीशु मसीह के चेलों के पास में आया था, वो ठीक ना कर सके थे। अब यीशु मसीह से कहा था तू चाहे। अब यीशु मसीह ने कहा था विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उस पिता के मुख से निकला क्या था? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। क्या विश्वास करता हूं? कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं। पर आगे कहता है मेरी विश्वास की घटी, अपने विश्वास की घटी के लिए प्रार्थना कर बैठा हो और यीशु मसीह ने उसकी विनम्रता को देख करके उसके बेटे को ठीक कर दिया। हालेलुया। मन से घमंड की बातें नहीं आई, दीनता की विनम्रता की बातें आई और वही उसके साथ में हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। जो मन में भरा है वही मुख पर आता है और जो मुख पर आता है उसी के अनुसार। क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मुख पर आता है। जैसे मनुष्य के शब्द होते हैं वैसे ही उसके कार्य होते हैं, वैसे ही उसके कार्य होते हैं। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, जरा देख ले प्रताप। जीसस, हालेलुया। पीछे कोई आग तो नहीं जल रही है? और हमारा परमेश्वर लगातार इस बात में अपनी दृष्टि को इस पृथ्वी पर दौड़ाए रहता है कि वो मनुष्यों को उनका प्रतिफल प्रदान भी कर दे। और इसलिए यदि हम प्रतिफल के भूखे और प्यासे हैं तो बाइबल ऐसा कहती है लूका के सुसमाचार में 14 अध्याय और उसकी 12 से लेकर के 14 आयत में, 14 अध्याय में 12 से लेकर 14वीं आयत तक में, जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक प्रतिफल को रख छोड़ा हुआ है। और वो प्रतिफल तब मिलेगा जब धर्मियों का पुनरुत्थान होगा। यदि हमारी इस लिस्ट में ये प्रतिफल को हमने रख लिया तो हम धर्मियों की श्रेणी में भी बने रहेंगे, अनंत जीवन के लिए भी पुनरुत्थान होगा और जो प्रतिफल यीशु मसीह की ओर से मिलना है वो भी प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। पर वो प्रतिफल है, यीशु मसीह ने कहा जब तू दिन का या रात का भोज करे
तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। ये आज्ञा है, परामर्श नहीं, ये आज्ञा है। जब तू भोज करे तब अपने मित्रों को नहीं बुलाना, अपने पड़ोसी को नहीं बुलाना, अपने कुटुंबियों को नहीं बुलाना, और विशेष करके धनवान पड़ोसी को नहीं बुलाना। लिखा है धनवान पड़ोसी, मतलब आप यदि सोचे कि बहुत पैसे वाला है, ऐसे लोगों को जो बुलाने की मनुष्य के अंदर में चाह होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर के सामने कुछ कारों को देखना चाहते हैं, अपने विवाह स्थल पे कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि लगे कि हां किसी की पार्टी हो रही है। वो ऐसे लोगों से रिश्ते। परंतु नीति वचन की किताब में लिखा है कि जो धनवान को भेंट देता है वो हर समय घटी में, और इसलिए धनवान पड़ोसी को ना बुलाना। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। यानी कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं, आपने इनको निमंत्रण दिया, और वो निमंत्रण पर आए, और उसके बाद उनके यहां पर भी कोई ऐसी बात हुई कि उन्होंने भी आपको बुला करके आपको भी अच्छा खाना, अच्छी पार्टी कर दी। अब यीशु मसीह कहते हैं आपका प्रतिफल आपको मिल चुका है, अब स्वर्ग से प्रतिफल नहीं मिलेगा। पर आगे, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को और अंधों को बुला, तब तू धन्य यानी कि आशीषित होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। एक महान प्रतिफल जो धर्मियों के जी उठने पर, ये हमारी लिस्ट पर होना चाहिए। और जब भी हमारी लिस्ट में होगा और इसको लेकर के मनुष्य प्रार्थना करना शुरू करेगा कि प्रभु धर्मियों के जी उठने पर जो प्रतिफल तू देना चाहता है, उस प्रतिफल की भूख और प्यास मेरे अंदर में जगा दे। उस प्रतिफल की भूख और प्यास मेरे अंदर में होना चाहिए। मैं उस प्रतिफल को मांगता हूं तुझसे। और जब आप उस पर ध्यान करेंगे और जब अपनी प्रार्थना में उस प्रतिफल को आप शामिल कर लेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर कार्य करना शुरू करेगा। और जब आप भोज करेंगे तब आपको स्मरण रहेगा कि आपको किन्हें उस भोज में बुलाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन है, कुछ समय उन्होंने एक पास्टर के साथ में संगति करी। वो गवर्नमेंट जॉब में थी, और तभी पास्टर ने उनको ये बातों को समझाया। और ऐसा हुआ कि उनके घर पर एक प्रोग्राम था, करीब 200-250 लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया था। और तब वो पास्टर साहब को भी बुलाया गया प्रार्थना के लिए। और कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्टिचिंग को ली थी। और जब वहां सब पहुंचे, सब प्रार्थना के लिए वेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी रुको, अभी रुको। और जानते हैं, करीब पौन घंटे के आसपास उन्होंने वेट कराया। और उसके बाद देखे तो कुछ एक छोटी सी गाड़ी में से करीब 11 से 15 अंधे अंधे बच्चे उस पर उतर करके आए। उनको उन्होंने लेकर के आया, सबसे आगे बैठाया, और फिर कहा अब प्रार्थना शुरू की जाए। हालेलुया। वो बहन धन्य हो गई। उन्होंने भोज तो किया, पर साथ में परमेश्वर के वचन का सम्मान भी किया। और निश्चय ही वो परमेश्वर से उसके प्रतिफल की भागीदार हो गई है। और क्यों? क्योंकि धर्मियों के जी उठने पर उसका प्रतिफल उसको दिया जाएगा।
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मानव पुत्र अपनी महिमा में स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, तब वो पृथ्वी में से चुने हुओं को उठाए जाएंगे ना। भेड़ और बकरियों की तरह वो अलग अलग किए जाएंगे। और जिन्होंने बकरी का जीवन जिया उनको तो ना बुझने वाली आग, पर जिन्होंने भेड़ों का जीवन जिया, यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। वो प्रतिफल जो आदि से तैयार है इस वचन पर चलने वाले लोगों के लिए, इस वचन पर चलने वाले लोगों के लिए आदि से। और परमेश्वर का निमंत्रण है लोगों के लिए कि आदि से जो तैयार है एक ऐसा प्रतिफल, उसके लिए वो निमंत्रण दे रहा है कि उसके भागीदार हो जाओ। पर आगे वो कहता क्या है कि तुमने जब मुझे भूखा देखा तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तो तुमने कपड़े पहनाए, जब मैं कैद खाने में था तो मुझसे, जब मैं बीमार था तब तुम मुझसे मिलने के लिए आए, तुम मुझसे मिलने के लिए आए। प्रभु कभी तो हमने आपका तो दर्शन भी नहीं पाया, तो कब हम आपको खाना, कब आपको पानी, कब आपके लिए वस्त्र हमने कब किया प्रभु जी आपके लिए? कब? तब यीशु मसीह ने कहा इन छोटे से छोटों के लिए जो तुमने किया वो मेरे लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। इन छोटे से छोटे के लिए जब आपके अंदर में इस प्रतिफल की भूख और प्यास आ जाएगी कि वो अपनी भेड़ों में शामिल कर ले, आदि से जो तैयार है वो प्रतिफल हमें दे दे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत निवासों में हम उठाए जाए। जब ये लगातार आपके मन में चलता रहेगा, ये भूख और प्यास बढ़ाता जाएगा और नित्य आप इस काम को करने के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब कभी किसी कंगाल को, टुंडे को, अंधों को, लंगड़ों को आप देखेंगे, आप उसे खाली हाथ वापस न लौटाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा आपको अपने प्रतिफल की भूख और प्यास है। आप उस प्रतिफल को खोना नहीं चाहते, इसलिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा इस कार्य को करने के लिए। और जानते हैं दिनों दिन जैसे आप यीशु मसीह की इस आज्ञा में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे इस प्रतिफल को आपने प्राप्त कर लिया है, इसका हियाव भी बढ़ता जाएगा। आपके अंदर में एक भूख और प्यास की, कब मैं यीशु मसीह को देखूं और अपने प्रतिफल को प्राप्त करूं। आप एक कंफ्यूजन का जीवन नहीं जिएंगे कि स्वर्ग जाएंगे या नरक। कभी किसी अच्छे प्रचारक ने प्रचार कर दिया स्वर्ग की बातों को तो हमें लगा हम स्वर्ग जाने वाले, और कभी किसी अच्छे प्रचारक ने नरक की बातों को बता दिया तो डर और भय आ गया। ये इस तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा मन के अंदर में, एक हियाव और विश्वास रहेगा कि हमें तो यीशु से प्रतिफल प्राप्त करना है, बस और कुछ नहीं। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि इनके लिए जब कर रहे हो तो इनको देने के लिए, तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास में, परंतु इनके पास तो नहीं है, परमेश्वर के पास है। पर परमेश्वर कब देगा? धर्मियों के जी उठने पर वो प्रतिफल दे दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है राजा महाराजाओं की टेबल पर ना अंधे, लंगड़े, लूले नहीं आ सकते। जहां पर भोज होता है ना, उनको बैठाया नहीं जा सकता। पर योनातन के परिवार में ना एक अपंग व्यक्ति है जो दाऊद के साथ में बैठता था खाना खा, दाऊद के साथ में। आज हम भजन को जब सुन रहे थे पास्टर जैन के माध्यम से, एक बात वहां पर
जब वो प्रभु में नहीं था और जब वो राजा बना, प्रभु में था और जब वो राजा बना, जब वो राजा नहीं था और जब राजा बना, वो दोनों ही समय, दोनों ही अवसर पर वो विनम्र था, दीन था। जैसा स्वभाव उसका पहले था, राजा बनने के बाद वो बदला नहीं। क्यों? वो दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता और खो जाया करता। 7 बार स्तुति। मनुष्य एक बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो खोया हुआ रहता है, उसका मन कहीं भटकता रहता है, वो परमेश्वर में लीन नहीं हो पाता है। और दाऊद की लीनता तो देखो, इतना मगन परमेश्वर में, संसार तो छोड़ो, परिवार तो छोड़ो, अपने वस्त्र का भी होश नहीं है। कितना मन में परमेश्वर के साथ में खोया हुआ है, अपने वस्त्रों की सुधि नहीं है उसको। एक ऐसी आराधना मनुष्य परमेश्वर को कब दे पाएगा? वो खोज रहा है आत्मा और सच्चाई। सच्चाई यानी कि ट्रुथ, और ट्रुथ यानी कि वचन। जब हम उसका एक वचन पालन करते हैं, तब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले। यदि इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इसको पूरा करने की, और तभी एक सच्ची आराधना स्वर्ग में ग्रहण की जाती है। और ये वाली सच्ची आराधना हमारे जीवन पर कुछ लेके आती है, और सबको दिया जा चुका है। यशायाह नबी 58। आपके जीवन पर एक आश्चर्य क्रम शुरू हो जाता है। जब आप कंगालों की सुधि लेना शुरू करते हैं, तब बाइबल कहती है तेरा अंधियारा अभी दूर, यानी कि पाप जो अंदर में है, इस आज्ञा को मानने से पाप का साम्राज्य खत्म होना शुरू होता है और ज्योति का उदय होना शुरू होता है। ज्योति आना शुरू होती है। दाऊद परेशान है, परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा, उसकी गूढ़ बातें, उसकी भेद की बातें उसको समझ में नहीं आ रही। तभी 119वें अध्याय में आके कहता है, अभी मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। फिर कहीं लिखता है, वो मेरी आंखों को खोल, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। जब उसको बाइबल समझ में नहीं आई, वो समझ गया मैं एक सच्चा आराधक नहीं रहा। मैं सच्चाई यानी कि वचन का मैं समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं उस पर चल ही नहीं पा रहा हूं। उसकी आराधना ग्रहण नहीं की जा रही है। वो समझ गया, वो समझ गया। भजन संहिता 19वें अध्याय में कि जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, या परमेश्वर की आज्ञा इतनी निर्मल है, परमेश्वर की आज्ञा इतनी निर्मल है कि वे आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। वे सब कुछ देखने लगता है, सब कुछ समझ में आने लग जाता है। ये एक आज्ञा आंखों में ज्योति को लेकर के आएगी। हम राह चल रहे हैं, कंगाल, दुखी, परेशान व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, पर जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तब जगह जगह यीशु मसीह से मुलाकात शुरू हो जाएगी। यीशु मसीह से भेंट करने लग जाएंगे प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। लिखा है, परमेश्वर उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ में करते हैं, आनंद के साथ करते हैं। उनसे वो मुलाकात करता है। इन काम को करने के लिए यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा आनंद दे रहा है, तो हमारी मुलाकात दिन ब दिन यीशु मसीह से होते चले जाएगी। प्रत्येक दिन हम यीशु से मुलाकात कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। एक ही आज्ञा तो है, पर यहां पर जो मन के अंदर में एक
बोझ देते समय जो मन के अंदर में एक उत्साह, एक आनंद, एक जलसा करने का जो एक आनंद आता है ना, ऐसा और ऐसा और ऐसा, इसको त्याग करके कि इतना पैसा बर्बाद करने से अच्छा यदि गरीबों का पेट, उनका कुछ उद्धार हो जाए, तब एक व्यक्ति यीशु के दिल को प्राप्त करता है, यीशु के दिल को। और जानते हैं, ये वाली अगुवाई मिलती है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। फिर उठाइए ना, आप क्लेम कीजिए यशायाह 45 का 2 कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करूंगा। आने तो दीजिए उसको पहले आगे। फिर देखिए ना, जीवन पर जो रुकावटें हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसी समस्या आ जाती है, आगे मनुष्य बढ़ नहीं पा रहा है, लगता है कि कुछ भी काम करो, कुछ अड़चन, कुछ रुकावटें, फिर वो कहता है मैं तेरे आगे चलूंगा, समतल करूंगा, लोहे के केवाड़ों को तोड़ूंगा, कांसे की बेड़ियों को भी तोड़ दूंगा। उस सामर्थ्य यहोवा जब आगे आए, और उसको आगे लाने का रास्ता है उसकी इस आज्ञा का पालन। जब यीशु आगे आगे चलेगा और जब वो आगे आएगा, तो इस्राएली तरस रहे थे पानी की बूंद के लिए, आगे जाके वो चट्टान पर खड़ा हो गया। अब बोला आ, और इस चट्टान पर 2 लाठी मार दे। वो पहले से खड़ा हो गया, एक ऐसा परमेश्वर। उस चट्टान में से वो पानी अपने लोगों का इंतजार कर रहा है कि जैसे वो पास आएंगे, मूसा यहां पे लाठी मारेगा और इसमें से पानी को निकालना मुझे है, क्योंकि उसके लोग प्यासे चले आ रहे हैं। वो पहले से उस स्थान पे जाके खड़ा हो गया जहां पर उसको आश्चर्य कर्म करना है। आपके मार्ग में वो पहले से खड़ा, आपकी अगुवाई इसी को तो बोलते हैं, वो पहले से खड़ा इंतजार कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आपकी भूख को जानता है, आपकी प्यास को जानता है। वहां पर वो कुछ आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम करने के लिए वो खड़ा है, पर इंतजार वो करे तो हमें यहां कुछ करना पड़ेगा। एक वचन साधारण सा, एक साधारण सा वचन, एक निर्णय कि प्रभु तू चाहता है भोज करे तो हम अंधे लंगड़े टुंडों को बुलाएं। इस वचन को जीने के लिए तू हम पर कृपा कर प्रभु जी। इस वचन को हम पूरा कर सके उसके लिए सामर्थ्य प्रभु जी। पढ़ने में, सुनने में आसान सा लगता है, पर बहुत कठिन है मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। जब इस आज्ञा को लेते हैं ना कि हां इसे पूरा करना है, तब यीशु मसीह कहते हैं तब तुम अपने मन में, अपनी आत्मा में विश्राम, शांति को पाओगे। एक आज्ञा मन पर शांति को ला रही है, एक आज्ञा यीशु मसीह की प्रेजेंस को हमारे सामने में लेके आ रही है। पर इतना ही नहीं, 58 उस अध्याय के अंदर में लिखा हुआ तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, शीघ्र चंगा। लोग इस जुए को उठाना नहीं चाहते, इसलिए चंगाई दूर भाग रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है कुछ बीमार लोगों से। कमजोर दुर्बल लोगों से परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है, जो अपने जीवन में रुकावटों को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन बात कर रहा है जो अपने जीवन पर उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है उनसे। ये तो इस पृथ्वी पर प्रतिफल है, धर्मियों के जी उठने पर एक प्रतिफल अनंत निवासों में लेके जाया जाएगा। परंतु इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर का पूरा न्याय हो जाएगा, ये पृथ्वी भी भाग जाएगी, आकाश भी, जैसे पेपर लपेट दिया जाता है वैसे वो खत्म हो जाएगा। सारे तारे जमीन पर गिर पड़ेंगे,
ना ये पृथ्वी है, ना ये आकाश है, ना तारे हैं, सब समाप्त। परंतु एक मेल मिलाप दिखाया गया है स्वर्ग के अंदर में, कि अब जो लोग स्वर्गीय स्थानों में उठा लिए गए हैं, उनकी मुलाकात यीशु मसीह से। अब प्रतिफल स्वरूप यहां पर क्या मिल रहा है? बाइबल ऐसा कहती है, प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय 5 से लेकर के 8 आयत में, 8 से लेकर 9 तक पे, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा, बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यीशु मसीह से मुलाकात यानी कि ये धर्म का काम। अपने कमरे में जाना, अपने रूम को बंद करके कोई ना देखे, अपनी भावनाओं को गुप्त में उससे प्रार्थना करना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। जानते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं खत्म होती जा रही हैं, व्यक्तिगत रिलेशन खत्म होते जा रहा है। अब जगह जगह ग्रुप उत्पन्न होते जा रहे हैं, क्योंकि मजा वहीं पर ही आता है, वहीं आता है। पर व्यक्तिगत प्रार्थना मनुष्य से हो नहीं पा रही है। व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के साथ घंटे 2 घंटे व्यतीत करना बोझिल सा लगता है उसको, पर 5-6 लोगों के साथ में वो अच्छे से समय को दे पा रहा है। मतलब व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ लोगों का समाप्त होता जा रहा है। धर्म के काम में उस व्यक्तिगत प्रार्थना पर विशेष जोर दिया गया है कि अपने कमरे में जब बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। दान के विषय में कि दायां और बायां हाथ एक दूसरे को जानने ना पाए कि कौन सा हाथ और दान और कितना दान दिया गया है। हालेलुया। उपवास धर्म के कामों में, धर्म के काम में बाइबल में जितनी आज्ञा दी गई है सब धर्म के काम में काउंट होता है। सब दोष ना लगाओ, ये भी धर्म के कामों में आता है। एक दूसरे से प्रेम रखो, ये सब धर्म के कामों में आता है। परंतु ये जितने धर्म का काम मनुष्य करता जा रहा है, बाइबल ऐसा कहती है उसको शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। किसके काम है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। एक गलत टीचिंग से भी बचिएगा, जैसे कि पवित्र आत्मा इस पल मन में डाल रहा है। यशायाह नबी की किताब में और उसकी चौसठ अध्याय, उसकी 6वीं अध्याय में आयत में, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब मैले चित्रों के समान है। अधिकतर आराधना में जितनों ने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उसके लहू से धुल गए,
श्वेत पवित्र हो गए, वो लोग अब पवित्र और संत कहलाते हैं। पर जब कभी ये वचन बोला जाता है हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, धर्म के काम सब मैले चित्र कपड़ों के समान है, इसका मतलब हमारे धर्म के कामों को वो आराधक या जो भी है वो व्यर्थ ठहरा देता है। ये सब पर यहां लिखा है अशुद्ध मनुष्य के धर्म के काम जो पाप पे पाप करता जा रहा है। पर प्रकाशित वाक्य में लिखा पवित्र लोगों के धर्म के काम, यानी कि पवित्रता का जीवन जीने के साथ में धर्म का काम उस वस्त्र को पहनने का अधिकार देगा। और जहां पर यीशु मसीह से मुलाकात, आप देखिए एक वचन पर प्रतिफल आज से ही शुरू हो रहा है। यीशु मसीह के आगमन पर, उसके बाद स्वर्ग में है, उसके बाद वो नवीन यरूशलेम, नई पृथ्वी पर भाग, एक एक करके प्रतिफल एक आज्ञा को मानने के बाद में मनुष्य के जीवन पर एक के बाद एक प्रतिफल आते और आते और आते चले जा रहे हैं। सोचिए इस संसार में रहते समय धनवान पड़ोसियों को, अपने कुटुंबियों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को निमंत्रण ना दे करके हम यदि गरीबों को दें तो कितना ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न और वहां से कितने महान प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। पर यहां मनुष्य को हम भोज में बुलाएंगे, उनको निमंत्रण देंगे और नेक्स्ट टाइम वो उनके भी बर्थडे होगा, उनके भी पार्टी होगी, वो भी बुलाएंगे, कुछ हमसे अच्छा वो कर देंगे, हमारा तो प्रतिफल मिल गया, उन्होंने हमारा बदला दे दिया, पर परमेश्वर से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमारी प्रार्थना में अब रुकावटें आ रही हैं, जल्दी चंगाई नहीं आ रही है, उसकी अगुवाई को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, धर्मियों की जी उठने पे प्रतिफल नहीं, नवीन यरूशलेम नहीं, नवीन पृथ्वी पर जगह भी नहीं, और जब यीशु मसीह से मुलाकात वो भी सब समाप्त। मनुष्य को प्रसन्न करने के चलते महान प्रतिफल मनुष्य खोता चला जा रहा है। और जब परमेश्वर ने इस वचन को भेजा है वो हमारे आलस्यपन को दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि लिखा है सरगर्म हो जा, मन फिरा और सरगर्म हो जा, ना ठंडा ना गुनगुना और ना, हाँ अपने आप को ज्यादा उत्तेजित कर लीजिए। बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म ऐसा होता है ना, वो कुनकुना एक इंसान बना के रखता है, ठीक है यहाँ भी ठीक है यहाँ भी ठीक है, मैनेज करके नहीं चलना है, तो वो चाहता है उत्तेजित, उसकी जो आज्ञा है पूरे उत्साह के साथ में उसको किया जाए। हालेलुया। जब इस एक वचन का पालन करेंगे तब हम उसके साथ आराधना में खो जाएंगे, हमारा मन उसमें लीन हो जाएगा और फिर हम उससे कुछ प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जिस वचन को आपने भेजा प्रभु जी, लूका के सुसमाचार 14 से लेकर 13 तक में आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम आपके आज्ञा का सम्मान करें। आपने कहा जब तू भोज करे तो धनवान पड़ोसी को ना बुलाना, अपने कुटुंबियों को ना बुलाना, अंधे लंगड़े लोगों को बुलाना। प्रभु जी इस वचन को पूरा करने के लिए हम सभी को सामर्थ्य दीजिएगा। आपकी इस आज्ञा का पालन हम पूरे मन पूरे हृदय से आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाके कर सके, ताकि आपके इस महान प्रतिफल को हम प्राप्त कर ले। ये दुआ करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम पर, आमीन। हम में से वो जन अपने स्थानों पे खड़ा हो जाए जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया हुआ है। हम प्रभु भोज की आराधना में आगे जाएंगे। उसके बाद आराधना में